दोस्तों आज है मदर्स डे, तो सभी को हैप्पी मदर्स डे। जितनी भी हंस लीगल प्लान की टीम है, फैमिली है, सबको हैप्पी मदर्स डे दोस्तों। और आज एक प्रैक्टिकल बात करेंगे दोस्तों अपन कि मान लीजिए कि भारतीय समाज में इंडियन सोसाइटी में अगर कोई भी महिला पुलिस थाने या कोर्ट में अपने अधिकार के लिए चली जाए बाय चांस, तो उसके बाद 99% इंडियन सोसाइटी की हर लोगों की एक थिंकिंग हो जाती है कि भैया जो पुलिस थाने कोर्ट कचहरी अगर तुमको घुमा सकती है तो भैया तुम्हारे को आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। देखो, लोगों के कान भरने वालों के कारण कहीं रिश्ते ऐसे होते हैं जो चलने योग्य होते हैं वह भी टूट जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक प्रैक्टिकल सच्चाई है कि किसी की भी पत्नी मान लीजिए अगर पुलिस थाने में उसके खिलाफ केस कर दी तो भैया फिर ये मेंटलिटी बन जाती, भले ही वो अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए केस में गई है, अपना अधिकार, उसके साथ हरासमेंट हो रहा है, उसके साथ वायलेंस हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन अगर वह कोर्ट या कचहरी अपना हक और अपना अधिकार मांगने के लिए चली गई तो मतलब फिर ये मेंटलिटी बन जाएगी कि साहब ये तो पुलिस थाने और कोर्ट कचहरी जा चुकी है, अब इसको रखना पॉसिबल नहीं है। ये कभी भी मतलब एक देसी सिंपल भाषा में एक लैंग्वेज है कि भैया पुलिस थाना और कोर्ट कचहरी का ये तो रास्ता जान चुकी है, अब कभी भी जा सकती है। देखो यार, मैं मानता हूँ कि आज की डेट पे महिलाएं कानून का दुरुपयोग कर रही है, ये सबको ही जानते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं महिलाएं जो 99% मामले जा रहे हैं, 498 जैसे मामले होते हैं जो 93% तक का रिकॉर्ड है इनका, जो कि झूठे होते हैं। लेकिन एक बात अफसोस, आप एक बात सोच के देखिए, कहीं जगह 90% मान लीजिए तो भी 10 या 20% कहीं पर रिकॉर्ड कम या ज़्यादा हो रहे हैं। कहीं महिलाएं हैं जो काफ़ी परेशान होती है और उनके पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो पुलिस थाने और कोर्ट कचहरी ही जाए। कहीं पर ऐसी महिलाएं होती है जो अपना घर बसाना चाहती है और कहीं पर वो अपने फैमिलीज़ को शेयर नहीं कर पाती उस बात को, और एक तरह से पूरी तरह से उनके पास कोई ऑप्शन नहीं दिखता। जिस पार्टनर के साथ वो आई है, जो एक पति होता है, वो भी उसको सपोर्ट नहीं कर पाता है। उस सिचुएशन में उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। हमेशा आप एक नेगेटिव बात को लेकर चलते हो, लेकिन कभी पॉजिटिव भी सोच के देखिए आप। आज एक मदर्स डे है, एक माँ भी होती है, वो भी एक वुमेन है, एक लड़की है, लड़की के बाद वह भी एक माँ बनी है। आज सभी अच्छी अच्छी पोस्टें डाल रहे हैं, हैप्पी मदर्स डे, मेरी माँ मेरी माँ, लेकिन सोचिए कि आपके कहीं केसों में ऐसा सिचुएशन है कि आपकी पत्नी भी आपके बच्चों की माँ है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि यार माँ तो एक माँ ही होती, चाहे वो आपके बच्चों की हो चाहे आपकी हो, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट करती हो लोगों की वजह से कि कहीं जगह महिला को भी समझने की कोशिश कीजिए। हमेशा एक नेगेटिव थिंकिंग एक सोसाइटी की बनी हुई है, उस चीज़ को ख़त्म करिए सभी, ठीक है। देखो यार, अगर कोई भी, देखो ऐसा नहीं है कि कहीं महिलाएं हैं, मैं पहले भी एक्सेप्ट किया हूँ इस बात को कि भाई कहीं मामले होते हैं जो झूठे होते हैं, सबसे ज़्यादा झूठे होते हैं, लेकिन यार कुछ परसेंटेज महिलाएं हैं जो अपने अधिकार, अपना घर बसाना चाहती है। उन महिलाओं का भी पॉजिटिव सपोर्ट तो कीजिए उनको। देखो, कहीं पर मैं एक प्रैक्टिकल बात बताता जाऊँ, जो महिला वाकई सच में है वो घर बसाना चाहती है, उसका पति फिर खराब है, और जो वाकई पति सही है उनकी पत्नी है खराब है। सिचुएशन यहाँ पे दोनों का ही अलग अलग हो जाती है कंडीशन यहाँ पे, तो इस वजह से दिक्कत आती है। और एक सोसाइटी में लोगों क्या कहेंगे लोग, एक ये मेंटलिटी लोगों ने ऐसी बना रखी है कि कोई भी अगर पत्नी पुलिस थाने या कोर्ट कचहरी चली गई तो भैया उसके साथ रहना पॉसिबल नहीं है। 99% आप किसी के पास चले जाइए तो सबकी मेंटलिटी यही चीज़ मिलेगी, अरे साहब वो तो पुलिस थाने तक गई, अब तो हमारे खिलाफ केस कर दी है साहब, कोर्ट कचहरी में केस कर दिया, अब तो रखना पॉसिबल है ही नहीं, किसी भी सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। लेकिन कोई ये चीज़ नहीं बता पाएगा आखिर उसकी क्या मजबूरी रही थी। मानते हैं कि शादी के 1 या 2 साल वाले जो रिश्ते होते हैं हो सकते हैं वो झूठे हैं, और वाकई जो 1 या 2 साल वाले जो रिश्ते होते हैं वो झूठे भी होते हैं। 90 NCRB के आंकड़े उठा के देखिए तो वो 1 साल से 2 साल वाली शादियाँ ही 90% टूट रही है आज की डेट पे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपका रिश्ता 5 साल या 10 साल चला हुआ, आपके 3-3 बच्चे, मैंने कहीं केसेस जैसे देखे जिनको 4-4 बच्चे, 3-3 बच्चे, 2-2 बच्चे, 5-5 साल के बच्चे हैं, 8-8 साल के बच्चे हैं, 10-10 साल के बच्चे हैं, उसके बाद भी आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं। आपके 10 साल तक एक बच्चा है, मतलब आपका रिश्ता 15 साल चल चुका है, और उसके बाद अगर आपके मतभेद बढ़े हैं तो कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर रहा होगा। उस चीज़ को आप ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी स्टार्टिंग में 1 साल के अंदर शादी में अगर ऐसे विवाद हो रहा है तो उससे ख़त्म करने की कोशिश कीजिए कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आपकी स्टार्टिंग ही ख़राब हो चुकी है तो वह एंडिंग तो उसकी और ही ज़्यादा ख़राब होगा, तो उसे जल्दी से ख़त्म कर दीजिए। लेकिन अगर आपका रिश्ता लंबा चला है, मान लीजिए आपके बाल बच्चे हो चुके हैं, जैसे 5 साल के बच्चा, 8 साल का बच्चा, कहीं केसेज में आता है ऐसी सिचुएशन, तो इस मेंटलिटी के आधार पे आप इस बात को ख़त्म करिए कि नहीं यार, क्योंकि जो बच्चे आपके हैं
उन बच्चों का क्या दोष है जो आपकी वजह से, आपकी वाइफ की वजह से उनको एक माँ का, एक बाप का प्यार नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो मेरी एक यही ओपिनियन रहती है हमेशा कि ऐसा नहीं है यार, कोई महिलाएं ऐसी प्रताड़ित होती है जो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, उनको पुलिस थाने तक ही जाना पड़ता है, कोर्ट कचहरी तक ही जाना पड़ता है। अब यहाँ पे एक मिस्टेक ये सबसे ज़्यादा आती कि झूठे केस करने वाली ज़्यादा हो गई। इस वजह से जो सच में परेशान है महिलाएं, उनको भी इंसाफ नहीं मिल पा रहा आज की डेट पे। ये एक रियल फैक्ट है। अगर इसका प्रॉपरली सिस्टम में चेंजिंग किया जाए कि भाई जो भी वाकई रियल में परेशान है महिला, उसके साथ हमेशा कानून भी रहे, सभी रहे, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी को एक ही नज़रिए से देखा जाए। गलत केस कर रहे हैं उनको भी वही सपोर्टिंग हो रहा है, सही केस कर रही भी उसको उसी नज़रों से देखा जा रहा है। ऐसा नहीं होता है यार। सिस्टम में देखिए, आपका पार्टनर है, ऐसा नहीं कि हर लड़का ही सही है, हर लड़की गलत है, ऐसा भी नहीं होता है। कोशिश कीजिए, जो सोसाइटी की जो थिंकिंग बना रखी है लोगों ने कि साहब पुलिस थाने गई, कोर्ट कचहरी गई, अब रहना पॉसिबल नहीं है, तो ये मेंटलिटी है जो बहुत ख़राब। आजकल डिजिटल आपकी जो जनरेशन है पूरी तरह से चेंजिंग हो चुकी है। तो भैया मान लीजिए, मैं उनके लिए ज़्यादा फोकस करता हूँ हमेशा, हर वीडियो में कहीं पर भी बोलता रहता हूँ कि भाई जिनके बाल बच्चे हैं, जिनके 2-2 बच्चे हैं, 3-3 बच्चे हैं, जो लोग आते हैं कि साहब मेरे 5 साल का बच्चा होगा, 8 साल का बच्चा होगा, तो भाई वो ऐसे पति और पत्नी दोनों से ही मैं एक हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया अपना घर बसाइए, अपने बच्चों का फ्यूचर खराब मत कीजिए। जब बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद माता पिता होते हैं वो अपनी हर खुशियां खत्म कर देते हैं कि यार नहीं, हमारे बच्चे हो गए, हमारे पे एक जिम्मेदारी आ गई। तो आप उस जिम्मेदारी को समझिए। और एक बच्चे होते हैं जो रिश्ते में एक फेविक्विक वाला काम करते हैं हमेशा। एक बात को याद रखिए, जो बच्चे होते हैं ना, वो हमेशा रिश्ते को फेविक्विक की तरह जोड़ के रखते हैं हमेशा। तो भैया जिनके बच्चे हो रखे हैं, जिनके 5-5, 10 साल शादियाँ चल चुकी है, कोशिश कीजिए इस लॉकडाउन में उसको जो भी आपका ईगो अहंकार हुआ है, जो भी मतभेद बजे, इनको खत्म कीजिए और साथ रहने की कोशिश कीजिए। आपकी पार्टनर है, आपकी पत्नी है, आपका ही पति है और आपके ही बच्चे हैं, संभालिए उनको। क्योंकि आप दोनों तो एक ईगो अहंकार में लड़ रहे हो, पति और पत्नी दोनों हो जो आप एक ईगो अहंकार में लड़ रहे हो, लेकिन उन बाल बच्चों का क्या दोष है जिसमें आपको उनको बिना कारण से, आप लोगों की वजह से उनको सज़ा मिल रही है। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि जो नई नई शादियाँ होती जिस 5 महीने 6 महीने वाली जो केस कर देती जाके, तो भैया उनमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि उनका तो अंडरस्टैंडिंग मैच ही नहीं कर रही, आते आते वो तो केस स्टार्टिंग होगी। लेकिन उनकी तरफ आप ध्यान में दी, मैं उनकी तरफ नहीं देता हूँ, क्योंकि उनमें 90% मामले झूठे जाते हैं। इस वजह से मेरी नज़रों में शायद वो मामले झूठे होते हैं मैक्सिमम। लेकिन मान लीजिए कि 5 साल या 10 साल आपका रिश्ता चल गया अच्छे से, आपका पार्टनर आपके साथ रहना चाह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, वो सेक्शन 9 कर रही है आपके साथ रहने में, तो भैया उस सिचुएशन में फिर क्या कर सकते हो आप? रखने की कोशिश कीजिए ना पार्टनर को, यार ऐसा नहीं है क्या? तो इस सिचुएशन में मैं आज यही एक मैसेज छोड़ना चाहता हूँ कि भैया जिनके बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं 5-5 साल के, जो कस्टडी के लिए आते रहते हैं हमेशा, कोशिश कीजिए अपने पार्टनर को भी साथ रखिए। क्योंकि पार्टनर ही देखो 30-40 के बाद, मैक्सिमम 40 साल के बाद आपकी जो जवानी है पूरी तरह से ख़त्म है। 40 के बाद आपको आप ही की पार्टनर सपोर्ट करेगी, आप ही का पार्टनर आपके साथ रहेगी हमेशा। आपके जो होने वाले बच्चे हैं वो भी एक दिन अलग हो जाएंगे अपनी वाइफ को लेकर, लेकिन आपकी पार्टनर आपके साथ हमेशा रहेगी। तो प्लीज़ बी केयरफुल एंड रेस्पेक्ट। आई थिंक जो मैसेज मैं छोड़ना चाह रहा हूँ हर किसी को समझ आया होगा। अगर समझ आया तो लाइक शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में छोड़ दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।